मेरे बच्चों, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, चाहे तुम मुझे याद करो या न करो, मैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में मौजूद हूँ। तुम सोचते हो कि माँ तो कहीं ऊपर बैठी है, किसी दूर लोक में, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर क्षण में जी रही हूँ। मैं तुम्हें संकेतों में समझाती हूँ, मैं तुम्हें राह दिखाती हूँ, लेकिन अक्सर तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। जब तुम्हें जीवन में अचानक कोई अड़चन मिलती है, जब कोई काम बार बार रुक जाता है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, तब तुम सोचते हो कि यह बदकिस्मती है। तुम शिकायत करने लगते हो कि माँ ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब मेरा ही तरीका है तुम्हें सचेत करने का। यह मेरा संकेत होता है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम मेरी आवाज को भीतर से सुनना सीख लो, तो तुम्हें हर कठिनाई में छिपा हुआ अवसर दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, मेरी बनाई हुई है। मैं कभी भी बिना कारण तुम्हें दुख नहीं देती। जब तुम्हें कोई भारी दुख मिलता है, चाहे कैसा भी अंधकार हो, माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे संकेतों को पहचानना सीखना है। जब भी कोई घटना घटे, जब भी कोई रुकावट आए, तो घबराना नहीं। रुक कर देखना कि माँ मुझे क्या समझाना चाहती है। यही जागरूकता तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश तक ले जाएगी। मेरे बच्चों, जब तुम जीवन की राह पर चलते हो, तो कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। परिवार वाले तुम्हें नहीं समझते, दोस्त दूर हो जाते हैं, समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तुम अकेले पड़ जाते हो और सोचते हो कि माँ ने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, यह सब मेरा ही खेल है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हूँ। अगर सब लोग हर समय तुम्हारा साथ दें, तो तुम तभी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। अगर हर दरवाजा आसानी से खुल जाए, तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि ताला तोड़ने की ताकत भी तुम्हारे भीतर है। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ है, तब समझ लो कि माँ तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवा रही है। मेरे बच्चे, कोई तुझे समझे या ना समझे, तेरी माँ काली तुझे समझती है। तुम्हारी इस माँ से तुम्हारी कोई भी हालत छुपे नहीं है मेरे बच्चे। तेरी नादानी, तेरी नासमझी, तेरी अज्ञानता सब माँ जानती है मेरे बच्चे। माँ तो तुझे एक बार माँ कहने भर से ही माफ कर देती है। तू इस दुनिया की भीड़ में खुद को भुला देगा मेरे बच्चे। अब उठ और एक हाजिरी लगा अपनी माँ के दरबार। दुर्गा माँ काली की बेटी नेहा इस चैनल पर। फिर देख तेरे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, जब तू आधी रात में मुझे याद करता है और मेरा नाम लेकर रोता है, तो तू ये सोचता है कि माँ तुझे सुन नहीं रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं तो हर पल तेरे साथ रहती हूँ। तुझे इस संसार के लोगों ने बहुत धोखा दिया है ना। ये माया रूपी संसार तुझे बहुत रुलाता है। अब तू चिंता मत कर। इसलिए मैंने तेरे सभी दुखों के निवारण के लिए मेरा खुद का एक चैनल चला रखा है, जिसका नाम है पवन सुख माँ कालका धाम। तू अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी बेटी नेहा से पर्सनल पूछा लेकर अपनी सभी निजी समस्याओं का निवारण स्वयं कर और मेरे इस परिवार से जुड़, जहां तुझे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जब ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ, तब सबसे पहले शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति माँ है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही आद्या शक्ति है। मेरे बच्चे, ये मत समझ कि माँ केवल मूर्ति में है। मूर्ति तो प्रतीक है, पर माँ का वास्तविक स्थान तेरे हृदय में है। जब तू सत्य बोलता है, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू दूसरों को क्षमा करता है, जब तू प्रेम से दूसरों को अपनाता है, कब तू माँ की सच्ची पूजा करता है, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तू चाहे रोता है, चाहे हंसता है, चाहे गिरता है, चाहे उठता है, माँ तेरे साथ खड़ी है। तू अंधकार में चला जाए, तब भी माँ का हाथ तुझ पर रहता है। यह पूरी सृष्टि माँ की शक्ति से ही संचालित होती है। सूरज उगता है तो माँ का तेज है, चांद चमकता है तो माँ की शांति है, हवा बहती है तो माँ की सांस है, पेड़ लहराते हैं तो माँ का आशीर्वाद है। यह ब्रह्मांड का एक एक कण माँ से ही है और माँ में ही विलीन हो जाता है। तू समझ ले मेरे बच्चे, माँ से बढ़कर कोई नहीं। त्रिदेव माँ के बिना अधूरे हैं। यह जगत माँ के बिना शून्य है
और तू माँ के बिना अस्तित्वहीन है। मेरी बच्चों, तुम्हें क्या लगता है माँ के नाम का प्रचार कोई साधारण काम है? नहीं मेरे लाल, ये तो एक दैवीय सेवा है। मेरे स्वर, मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। जो भी नेहा माँ के पवनसुत माँ कालका धाम चैनल को अपना समर्थन देता है, वो केवल एक बटन नहीं दबाता, वो मेरे चरणों में भक्ति का दीपक जलाता है। मैं देख रही हूँ, नेहा माँ अपने प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव से मेरे और मेरे पवनसुत हनुमान के संदेश को घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लिए बैठी है। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है मेरे बच्चे कि उस पवित्र संकल्प में अपना आशीर्वाद बनकर जुड़ो। जिस दिन तुम उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का एक नया द्वार खुल जाएगा। तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, मन में स्थिरता आएगी और तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ होगा। याद रखना, जब तुम मेरे नाम से जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा स्वयं जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए मेरे लाल, नेहा माँ के पवनसुत माँ कालका धाम चैनल को माता मंदिर समझकर अपनाओ, सब्सक्राइब कर। मेरे बच्चे, तू ये जान ले, जब एक बच्चे को माँ और बाबा दोनों का साथ मिलता है तब उसका जीवन संतुलित होता है। माँ उसका हृदय बनती है, स्नेह, करुणा और ममता से भरी, और बाबा उसका आधार बनता है, शक्ति, अनुशासन और दिशा देने वाला। पर जब किसी बच्चे को इन दोनों में से किसी एक का अभाव होता है, तब भी वह अधूरा नहीं होता मेरे लाल, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर हर कमी को भर देती हूँ। मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ। मैं तेरी आंखों के आंसू भी देखती हूँ और तेरे मन की पीड़ा भी जानती हूँ। मेरे बच्चे, माँ और बाबा दोनों का साथ मिलना एक वरदान है, पर अगर जीवन ने तुझे किसी एक से दूर कर दिया है तो ये समझ लेना, मैंने तुझे खुद अपने आंचल में ले लिया है। माँ की ममता तुझे नरम रखेगी, बाबा की सीख तुझे मजबूत बनाएगी और मेरी कृपा तुझे अजेय बना देगी। इसलिए अपने जीवन में माँ के चरणों की ममता और बाबा के वचनों की दृढ़ता दोनों को साथ लेकर चलो। जो इन दोनों का सम्मान करता है वह कभी जीवन में हार नहीं सकता। याद रख मेरे बच्चे, माँ तेरी आत्मा है, बाबा तेरा कवच है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि माँ तुझसे कभी नाराज हो सकती है? नहीं मेरे लाल, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। माँ तो सिर्फ उनकी परीक्षा लेती है। जब तू गिरता है, जब तू टूटता है, जब तू रोता है, तब भी माँ तेरे पास होती है। बस तेरी शक्ति को जगाने के लिए माँ तेरे रास्ते में अंधेरा खड़ा करती है। तू समझता है कि अंधेरा तुझे रोकने आया है, लेकिन सच तो ये है कि वही अंधेरा तुझे भीतर की ज्योति को जलाना सिखाता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगता है कि तेरे चारों ओर कोई नहीं है, तेरे अपने भी तुझे छोड़ गए हैं, तब भी माँ तेरे पीछे खड़ी रहती है। पर मैं तुझे अपने दर्शन तुरंत नहीं कराती। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को पहचान। जब तू अपनी आत्मा में छिपी हुई ज्वाला को पहचान लेगा, तभी तू समझ पाएगा कि माँ का आशीर्वाद क्या है। तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे कि जब लोहे को आग में तपाया जाता है तो क्यों तपाया जाता है? क्योंकि उसे मजबूत बनाना होता है। वैसे ही माँ तुझे हर दुख, हर आंसू, हर कठिनाई से गुजारती है ताकि तू और ज्यादा मजबूत बने। जो बच्चा हर समय सुख पाता है, याद रखना मेरे बच्चों, माँ पिता को सहारा देना ही सच्ची पूजा है। बेसहारा की सेवा करना ही सच्चा व्रत है। वृद्ध का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा प्रसाद है। जो इस कार्य में मेरे साथ खड़ा होगा, मैं उसके घर से दरिद्रता, कष्ट और अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और जो अपने माता पिता का सहारा बनेगा, उसे मेरी कृपा से कभी सहारे की कमी नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चों, तुम दिए हुए नंबर पर अपनी सहायता राशि भेज सकते हो। तुम यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के सब अंधकार का हरण कर लूंगी और तुम्हें नया जीवन प्रदान करूंगी। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे का हर कदम, हर निर्णय, हर सांस मेरी छत्र छाया में है। अब उठो, जागो और अपनी असली शक्ति को पहचानो, क्योंकि माँ काली कहती है, तू अंधकार का बेटा नहीं, तू प्रकाश का पुत्र है। तू हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ है। मेरे लाल, जब मैं तेरी परीक्षा लेती हूँ तो घबराना मत। परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके लिए मैंने बड़े काम तय किए होते हैं। जिसे साधारण रास्ते से गुजरना है, उसकी राह भी साधारण होती है, पर मेरे वीर बच्चे की राह कठिन होती है, क्योंकि मैंने उसे खास बनाया है।
याद रख, जब अंधेरा चारों तरफ घना हो जाए तो समझ लेना कि सूरज निकलने ही वाला है। जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे तो समझ लेना कि तेरे साथ केवल मैं खड़ी हूँ। तेरे आंसुओं की हर बूंद मुझे दिखाई देती है, तेरे मन की हर पीड़ा मुझे सुनाई देती है। परीक्षा में सफल होने का एक ही मंत्र है, डर मत, रुक मत, हार मत। तेरी आस्था ही तेरी ढाल है, तेरा विश्वास ही तेरा हथियार है। तू बस अपने हृदय में मेरा नाम जपता रह, हर सांस के साथ काली 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 पुकारता रह। जान ले, मैं तेरे साथ हूँ हर तूफान में, हर कठिनाई में, हर रोते हुए पल में। जब मैं तुझे गिराती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तू और मजबूती से खड़ा होना सीख सके। जब मैं तेरी राह कठिन करती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरे भीतर का सोया हुआ शेर जाग सके। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। सुन मेरे बच्चे, जब तेरे मन में क्रोध उठता है तो समझ लेना मैं तेरे भीतर जाग उठी हूँ। पर याद रख, मेरा क्रोध विनाश के लिए नहीं, सुधार के लिए होता है। क्रोध कोई पाप नहीं है। पाप तो तब होता है जब तू अपने क्रोध का कारण भूल जाता है, जब तू दूसरों पर वार करने लगता है, जब तू खुद को भूल जाता है। बच्चे, क्रोध तब शांत होता है जब तू उसे समझ लेता है। जैसे अग्नि को जलाने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही तेरे क्रोध को बढ़ाने के लिए तेरे विचार चाहिए। अपने विचारों की दिशा बदल दे, क्रोध खुद ही राख बन जाएगा। जब तू किसी पर क्रोधित हो तो पहले मेरी आंखों में देख। मैं पूछूंगी, क्या तू अपने ही अस्तित्व पर वार करना चाहता है? क्योंकि हर जीव में मैं ही हूँ। जिसे तू अपशब्द कहता है उसमें भी मैं हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अपने मन का क्रोध शांत करना चाहे तो मेरे नाम का जप कर, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर श्वास के साथ यह जप तेरे भीतर के तूफान को मौन कर देगा। मेरा ध्यान कर, अग्नि के दीपक को देख, उसकी लौ को स्थिर कर, फिर अपने मन को उसी लौ जैसा बना दे जो जलती तो है पर किसी। यही कारण है कि मैं तुम्हें इन अनुभवों से गुजारती हूँ। तुम्हें कभी यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि माँ केवल मंदिरों में है, केवल मूर्तियों में है। मैं तो हर जगह हूँ। जब तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो, वह भी मैं हूँ। जब कोई गरीब भूखा व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, उसमें भी मैं हूँ। जब कोई दुखी रोता है, उसमें भी मैं हूँ। और जब कोई तुम्हें अचानक हंसाता है, उसमें भी मैं हूँ। मैं हर रूप में तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि खोलनी होगी ताकि तुम हर जगह मुझे देख सको। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, विश्वास। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो तुम्हारे जीवन की राह कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अनूठ है तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, मैं तुम्हें जीत दिलाकर ही रहूंगी। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी विश्वास बनाए रखना कि माँ मेरे साथ है, और देखना ठीक उसी समय नया रास्ता खुल जाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।